हेलो क्लास 7 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो जैसा कि हम लेक्चर 1 में वेज ऑफ ट्रांसपोर्ट देख के आए थे, स्टार्ट कर दिया था हमने टॉपिक एयरवेज हमने पढ़ा था। अब हमें उससे आगे कंटिन्यू करना है। ओके, तो अपनी बुक का पेज नंबर 86 निकाल लीजिए और इस चैप्टर को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग है हमारी लैंड। लैंड से हम कैसे कैसे ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। सब हेडिंग हमारी पहली इसमें आ जाती है कौन सी, रेलवे। आप कभी ना कभी पूरी लाइफ में अपनी रेलवे में जरूर बैठे होंगे। रेलवे ट्रांसपोर्ट इज मीन ऑफ कन्वेंस ऑफ पैसेंजर एंड गुड्स बाय वे ऑफ व्हील्ड व्हीकल्स रनिंग ऑन रेल ट्रैक नॉन एज रेलवे और रेल रोड। रेलवे उसे बोला जाता है, एक व्हील व्हीकल होता है। आपने देखी होगी ट्रेन, हमेशा उसके चारों पहिए लगे रहते हैं, एक रेल पटरी होती है। तो उस रेल ट्रैक पर मूव करने वाली चीज पहियों के द्वारा उसे हम रेलवे या रेल ट्रैक बोलते हैं। द रेल्स आर एनकोर्ड परपेंडिकुलर टू द रेल रोड। जो हमारे रेल्स होती हैं वो परपेंडिकुलर होती हैं किसके, रोड्स के। कंसिस्ट ऑफ वन एंड मोर कनेक्टेड व्हीकल दैट रन ऑन द रेल्स। जो रेल रोड ट्रेन्स होती हैं, जैसे आप जानते हैं डिब्बे जो होते हैं ट्रेन के, वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। प्रोपल्शन इज कॉमनली प्रोवाइडेड बाय लोकोमोटिव। जो उसे चलाने का तरीका होता है उसे लोकोमोटिव बोला जाता है। एंड दैट हॉल्स अ सीरीज ऑफ अप पावर कार्स दैट कैन कैरी पैसेंजर और फ्रेट। और यही चीज जो है लोगों को मूव करवाती है एक जगह से दूसरी जगह पर। द लोकोमोटिव कैन बी पावर्ड बाय स्टीम, मतलब जो उसका इंजन है उसे क्या बोलते हैं हम, इंजन को लोकोमोटिव। और जो पायलट होता है उसे लोको पायलट बोला जाता है। तो लोकोमोटिव जो होता है उसे कैसे चलाते हैं, या तो उसे स्टीम से चलाएंगे या फिर उसे हम चलाएंगे किस चीज से, स्टीम के अलावा ऑप्शन हमारा डीजल है। स्टीम के बाद, डीजल के बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो है हमारा वो इलेक्ट्रिसिटी है, या फिर ट्रैक साइड सिस्टम भी होते हैं। ये 3 तरीके होते हैं जिनसे हम मूव करा सकते हैं किसे, रेलवेज को, ओके, ट्रेन्स को। इसके अलावा आप देखेंगे देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेन कनेक्टिंग सिटीज, टाउन एंड विलेजेस। बहुत सारी डिफरेंट ट्रेन चलती हैं जो कि कनेक्ट करती हैं किस किस चीज को, टाउन्स को, विलेजेस को, इन सब चीजों को। चलिए देखते हैं इसमें। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेन्स कनेक्टिंग सिटीज, टाउन एंड विलेज। अलग अलग तरह की ट्रेन्स होती हैं जो सिटीज को, टाउन्स को, विलेजेस को जोड़ती हैं। दे कैरी अ लार्ज नंबर ऑफ पैसेंजर डेली टू देयर वर्क एंड नंबर ऑफ टूरिस्ट टू देयर डेस्टिनेशन। जो डेली पैसेंजर होते हैं उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाना या फिर टूरिस्ट को उनकी डेस्टिनेशन तक ले जाने का काम ट्रेन्स करती हैं। ट्रेन्स ऑल्सो हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। ट्रेन्स हमारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हो या फिर एग्रीकल्चर की चीज़ें हों, उन्हें भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में हेल्प करती हैं। ट्रेन टेक्स लेस टाइम बिकॉज देयर इज़ नो ट्रैफिक जाम ऑन देयर वे। ट्रेन जो होती हैं कम टाइम लेती हैं। इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क इन द वर्ल्ड। इंडिया का जो रेलवे नेटवर्क है वो पूरे वर्ल्ड में कैसा है, सबसे ज़्यादा बड़ा है। नाउ मोर मॉडर्न ट्रेन्स आर कमिंग लाइक मेट्रो, मोनोरेल। आप जानते हैं मोनोरेल और मेट्रो आजकल बहुत चल रही हैं, नई तरह की ट्रेन्स हैं ये। दे आर मोर टेक्नोलॉजी एडवांस। ट्रेन्स हमारे रिड्यूस करती हैं पोल्यूशन को, ट्रैफिक जाम्स को।
बट द क्लाइमेट कंडीशन अफेक्ट द रेल शेड्यूल टू अ ग्रेटर एक्सटेंट। लेकिन कभी कभी क्लाइमेट की कंडीशन, आंधी तूफान, ये सब ट्रेन्स को धीमा कर देते हैं या फिर थोड़ा लेट कर देते हैं। रेलवे ट्रैक्स के बाद जो दूसरा हम जमीन की जगह से जाते हैं वो तरीका हमारा होता है कौन सा? रोड वेज। दैट मीन्स रोड के रास्ते, यहाँ जाम बहुत लगता है। A road is an identifiable route through a city or village etc. एक रूट जो एक सिटी से दूसरी सिटी या फिर एक विलेज से दूसरे विलेज में जाता है उसे रोड बोलते हैं। नंबर ऑफ पीपल मूव हेयर एंड देयर व्हेन द हेल्प ऑफ रोड। रोड से लोग इधर से उधर जाते हैं। रोड कनेक्टिंग सिटीज आर कॉल्ड हाईवेज। जो रोड हाईवे को कनेक्ट करती हैं, जो रोड सिटीज को कनेक्ट करती हैं, उन रोड्स को क्या बोला जाता है? हाईवे बोला जाता है। ओके, रोड्स कैन बी इजीली बिल्ड ओवर डिफरेंट टेरेन ऑफ हिल्स एंड माउंटेन्स। हिल्स और माउंटेन्स पे भी रोड्स बन सकती हैं। डिफरेंट ब्रिजेस आर कंस्ट्रक्टेड टू क्रॉस वाटर बॉडीज। ब्रिजेस बनते हैं अलग अलग तरह के। Flyover are there for the smooth running of traffic and to avoid congestion that leads to traffic pile up or jams. फ्लाईओवर जो होते हैं वो बनते हैं रोड पे किस लिए? जाम्स को बचाने के लिए कि जाम ना लगे। The user of roads includes buses, trucks, motor bicycle and pedestrian. Pedestrian मतलब पैदल चलने वाले लोग। Automobiles often high flexibility but are deemed with a high energy and area use as the main resource of noise air pollution in the cities. जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं वो बहुत अच्छा सोर्स होता है मूव होने के लिए, लेकिन वो पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा करते हैं ऑटोमोबाइल्स। एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन बहुत ज़्यादा ये ऑटोमोबाइल्स करते हैं। Buses allow travel that far more efficient travel that is at reduced cost, but somewhere the flexibility too has to be compromised. आप बसेस में मूव कर सकते हैं जो कि आपको 10 लोग जा रहे हैं, 10 अलग अलग गाड़ियों में 10 लोग जा रहे हैं एक बस में, तो पॉल्यूशन और एयर पॉल्यूशन जैसा भी होगा वो कम ही होगा, आपको पता है। लेकिन जो कंफर्टेबल होगा वो हमारे लिए थोड़ी कम हो जाएगी, हमें थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट हमारी जो हेडिंग है वो है वाटर। अब वाटर वेज से कैसे कैसे होता है, हम रोड से देख चुके हैं, हम एयर से देख चुके हैं, अब हमें देखना है वाटर से। वाटर ट्रांसपोर्ट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट अ वाटरक्राफ्ट सच एज बर्च, बोट, शिप और सेलबोट मेक्स ओवर अ बॉडी ऑफ वाटर सच एज सी, ओशन, लेक और कैनल। दैट मीन्स वाटरक्राफ्ट जो होते हैं चीजें, जो पानी के व्हीकल बोला जाता है जिन्हें, उसमें क्या क्या है? बाज है, बोट्स हैं, शिप है, सेलबोट है, जो कि एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। किसके एरिया से? या तो सी से होते हुए, ओशन से होते हुए, कैनाल से होते हुए, रिवर से होते हुए। इफ अ बोट और अदर वेसल कैन सक्सेसफुली पास अ वाटरवे इट इज नोन एज नेविगेबल वाटरवे। अगर कोई बोट कोई भी वाटरवे क्रॉस कर जाती है तो उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है नेविगेबल waterway. Shipping is another mean of transport along the shoreline across sea and ocean. Shipping भी एक अलग ट्रांसपोर्ट है जो हम एक दूसरे ओशन से एक सामान दूसरी जगह ले जाते हैं। Although there is slow, modern sea transport is a highly effective method of transporting large quantity of non-perishable good. कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम प्लेन से ले जा नहीं सकते, इसलिए उस जगह जाने के लिए हमें वाटर शिप यूज़ करनी होती है। वाटर शिप जो होती हैं बहुत ज़्यादा टाइम लेती हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा सामान ही एक बार में ले जा सकती हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इज सिग्निफिकेंटली लेस कॉस्टलियर देन द एयर ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट से ज़्यादा सस्ता होता है शिपिंग ट्रांसपोर्ट।
Most of the people do not choose this kind of transport as it is time consuming and slow. ज़्यादातर लोग ये जो ट्रांसपोर्ट होता है इसका यूज़ नहीं करते, क्यों? क्योंकि उनके अकॉर्डिंग ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, जो सच है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट हेडिंग जो है वो है कम्युनिकेशन। ओके, कम्युनिकेशन क्या है? अब कम्युनिकेशन प्लेज अ वाइटल रोल इन लाइफ वेदर इट इज सोशल और प्रोफेशनल और एकेडमिक और एनीथिंग एल्स। कम्युनिकेशन होता है एक इंसान के साथ दूसरी जगह के साथ कांटेक्ट करना, वो कम्युनिकेट करना होता है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये किस चीज़ में? सोशल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो या फिर हमारी एकेडमिक हो। इन अर्ली टाइम देयर वर नो फोन्स, नो इंटरनेट, नो कंप्यूटर। पहले के टाइम में हमें पता है ना कोई फ़ोन था, ना कोई इंटरनेट था, ना ही कोई कंप्यूटर था। पिजन वर ट्रेन बाय द पीपल टू कैरी मैसेज। कबूतरों के द्वारा मैसेज पहुंचाया जाता था। ऑर्डर ऑफ किंग्स एंड ऑल, यू माइट हैव सीन सच थिंग इन ओल्ड हिंदी मूवीज एंड देयर आर सम ओल्ड सॉन्ग्स ऑल्सो। आपने ज़रूर हिंदी मूवीज़ में देखा होगा कि पहले के टाइम में कबूतरों के द्वारा कैसे एक चिट्ठी दूसरी जगह पहुंचाई जाती थी। बट विद द इंक्रीज ऑफ टेक्नोलॉजी द सिनेरियो हैज़ बीन चेंजिंग एट अ कॉन्स्टेंट। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हुई ये सिनेरियो भी पूरा चेंज हो गया। फर्स्ट कम द सिस्टम ऑफ पोस्ट। इसके बाद क्या हुआ? पहले पिजन की हेल्प ली जाती थी। पिजन्स के बाद पोस्ट कार्ड स्टार्ट हुए, आप जानते हैं, लेटर वगैरह। और पोस्ट के बाद क्या हुए? फोन्स, कॉल्स, ये चीज़ें हुई। तो ये इवोल्यूशन है कम्युनिकेशन का, कैसे कैसे चीज़ें चेंज होती हैं टाइम के साथ और बेहतर भी होती हैं। इसके बाद later on came the period of pager from text message and nearly that computer too were invented, and with internet it became one of the largest means of internet by email। और फोन्स के बाद सबसे बड़ा जो हमारी चीज़ है वो है ईमेल्स कम्युनिकेशन के लिए। Then mobile phones become the boon of the people. The day everyone can afford the mobile phone. Today it is the age of smartphones, window phones with different apps, social networking sites which have made the communication system more easier and lucrative. That means इस टाइम पे जो स्मार्टफोन्स हैं वो लाइफ का बहुत ज़्यादा विटल पार्ट बन चुके हैं। कम्युनिकेशन में वो बहुत ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट रोल हमारा प्ले करते हैं और इसी वजह से उन्हें आज के टाइम में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन का सोर्स भी बोला जाता है। डू यू नो, आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा इन इंडिया विदेश संचार निगम लिमिटेड VSNL ऑन 15 अगस्त 1995 launched the first internet access service। VSNL ने सबसे पहले कब? 15 अगस्त 1995 को क्या लॉन्च किया था? इंटरनेट एक्सेस इंडिया में सबसे पहले लॉन्च किया था VSNL, जिसे बाद में BSNL के तौर पर ट्रांसफर गवर्नमेंट ने नेशनलाइज कर दिया था। ओके, तो इस चैप्टर की थ्योरी हमारी इसी के साथ खत्म होती है। कुछ वर्ड हमने इस चैप्टर में देखे थे। सेटलमेंट, जहाँ लोग रहते हैं। रूरल सेटलमेंट, गाँव का एरिया। अर्बन सेटलमेंट, शहर का एरिया। और ट्रांसपोर्ट मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना। अब हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे, उससे पहले आप एक बार इसे रिवाइज कर लीजिएगा। तो चलिए अब इस चैप्टर की एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। आप अपनी बुक ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 87। पहली एक्सरसाइज जो हमारी है वो है पिक द करेक्ट आंसर। ओके, पहली स्टेटमेंट हम रीड करेंगे। द सेटलमेंट विद लो पॉपुलेशन डेंसिटी, जो लो पॉपुलेशन डेंसिटी के साथ सेटलमेंट होता है वो कहाँ पे होता है? या वो रूरल सेटलमेंट होता है, या वो अर्बन सेटलमेंट होता है, या फिर वो खाली सेटलमेंट होता है? तो हमें पता है कि लो डेंसिटी कहाँ पे होती है? गांव साइड। तो एक इसका होगा आंसर इसका रूरल सेटलमेंट। ओके, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर होगा। अब हम सेकंड देखेंगे। सेकंड है हमारे पास मोस्ट सुटेबल मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट ड्यूरिंग अर्थक्वेक या फ्लड। जब अर्थक्वेक या फ्लड कहीं आता है तो उस टाइम पे सबसे ज़्यादा अच्छा ट्रांसपोर्ट का तरीका क्या होता है?
क्या वो रेलवेज होते हैं, क्या वो रोडवेज होते हैं, या फिर वो एयरवेज होते हैं? तो हमें पता है कि वो एयरवेज होते हैं, तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा हो जाएगा क्या यहाँ पर सही। ओके, चलिए फोर्थ देखते हैं अब हम। थर्ड स्टेटमेंट, विच अमंग द फॉलोइंग हेल्प्स इन रिड्यूसिंग पॉल्यूशन? इनमें से कौन सी चीज हमें पॉल्यूशन रिड्यूस करने में हेल्प करती है? क्या वो बसेस होती हैं, क्या वो ट्रक्स होते हैं, क्या वो ट्रेन्स होती हैं, या फिर ऑल ऑफ दिस? तो हमें पता होना चाहिए ये सारी ही चीज़ें हमें पॉल्यूशन रिड्यूस करने में हेल्प करती हैं। तो हमारा सही आंसर होगा इसका क्या, ऑल ऑफ दिस। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट इज रिलीजियस टाउन। रिलीजियस टाउन इनमें से कौन सा है? क्या वाराणसी रिलीजियस टाउन है, या हरिद्वार, या पंजाब, या फिर वाराणसी हरिद्वार दोनों? तो हमें पता है कि वाराणसी और हरिद्वार हमारा रिलीजियस टाउन है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब हम आते हैं फिफ्थ पर। फिफ्थ है हमारा, अ स्टार लाइक पैटर्न इज फॉर्म इन। कौन से सेटलमेंट में एक स्टार लाइक पैटर्न बनता है? क्या वो रेडियल होता है, क्या वो सर्कुलर होता है, या फिर वो न्यूक्लियर होता है? तो हमें मालूम है कि वो कौन सा होता है, हमारा रेडियल सेटलमेंट वो होता है। ओके, अब अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज पर हम आते हैं, जो कि है फिलिप्स। पहला फिलिप है हमारा, डैश इज वन ऑफ द डिफेंस टाउन ऑफ इंडिया। इंडिया का डिफेंस टाउन हमें एक गिवन है एग्जाम्पल, तो वो क्या है? तो डिफेंस सेटलमेंट को एम हाउ बोलते हैं इंडिया में। सेकेंड इज अ डैश सेटलमेंट पैटर्न रिफर टू अ ग्रुपिंग ऑफ हाउसेस अलोंग अ लाइन। कौन से सेटलमेंट में हाउसेस एक लाइन में होते हैं? तो वो सेटलमेंट होता है हमारा लीनियर सेटलमेंट। ओके, चलिए थर्ड देखते हैं अब हम। डैश हैव लार्जर एरियाज एंड गुड इंफ्रास्ट्रक्चर। कौन से सेटलमेंट में एरिया लार्ज होता है और इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है? तो वो होता है हमारा अर्बन सेटलमेंट में। ओके, फोर्थ देखते हैं अब हम। फोर्थ है हमारा, डैश डैश एंड डैश आर द 3 बेसिक नीड ऑफ ह्यूमन। ह्यूमन की कौन सी 3 बेसिक नीड होती है? तो रोटी, कपड़ा और मकान आप जानते हैं, तो फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग। रोटी, कपड़ा और मकान। ओके, फिफ्थ इज वाटर बॉडीज कैन बी क्रॉस बाय कंस्ट्रक्शन ऑफ। वाटर बॉडीज को हम कैसे क्रॉस कर सकते हैं? किसके ऊपर से गुजरते हैं हम करते हैं ब्रिज के ऊपर से जाते हैं हम वाटर बॉडीज को क्रॉस करने के लिए। ओके, इसके साथ हमारी 2 एक्सरसाइज पूरी हो जाती हैं। अब हम आएंगे हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज पर, जो कि है ट्रू एंड फॉल्स। ओके, पहली स्टेटमेंट हम रीड करेंगे। रूरल सेटलमेंट हैज अ गुड इंफ्रास्ट्रक्चर दैट अर्बन सेटलमेंट। क्या ये सही है? क्या रूरल में सेटलमेंट अच्छा होता है अर्बन से? तो ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है, क्योंकि हम पढ़ के आए हैं कि अर्बन में सेटलमेंट ज़्यादा अच्छे से हो पाता है। नेक्स्ट इज लीनियर सेटलमेंट हैज फ्यू स्कैटर्ड हाउसेज ऑन अ लार्ज एरिया। लीनियर सेटलमेंट में जो हाउसेज होते हैं बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं, गलत है। तो लीनियर सेटलमेंट में क्या होता है? लीनियर सेटलमेंट में जो हाउसेज होते हैं वो एक लाइन में होते हैं, रोड के दोनों किनारे। थर्ड देखते हैं, कोलकाता इज अ पोर्ट टाउन। कोलकाता पोर्ट टाउन है। पोर्ट टाउन मतलब जहां पे शिप वगैरह रुक सकती हैं, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। फोर्थ इज वाटरवेज आर बेटर फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ हैवी गुड्स। वाटरवे ज्यादा सामान भेजने के लिए अच्छा होता है, तो ये हम बिल्कुल 5 मिनट पहले पढ़ के आए हैं कि जो वाटरवे से सामान भेजा जाता है वो ज्यादा क्वांटिटी में भेजा जा सकता है, चाहे वो देर से पहुंचे।
नेक्स्ट इज एयरवेज आर फास्टर देन रेलवे, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। सबसे फास्टर वे हमारे पास कौन सी है? एयरवे ही है। नेक्स्ट इज रेलवेज हैव टू फेस ट्रैफिक जाम, रेलवेज को ट्रैफिक जाम फेस करने पड़ते हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि आपने कभी देखा होगा रेल की पटरी कभी भी बीच में ट्रैफिक जाम नहीं होता रेल में। 3 एक्सरसाइज हमारी खत्म हुई हैं। अब हम आएंगे हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज पर, जो कि है आंसर इन ब्रीफ। ओके, चलिए रीड करते हैं। डिफाइन सेटलमेंट, सेटलमेंट क्या होता है? सेटलमेंट वो जगह होती है जहां पर हम हाउसेस बिल्ड करते हैं और रहते हैं। सेकेंड इज लिस्ट डिफरेंट टाइप ऑफ अर्बन सेटलमेंट ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमी, तो कौन कौन से सेटलमेंट होते हैं? एक होता है हमारे पास डिफेंस, डिफेंस के अलावा कौन सा होता है? ट्रेडिंग, ट्रेडिंग के अलावा एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन के अलावा माइनिंग, रिलीजियस, पोर्ट एंड रेसिडेंशियल। 7 तरह के हमारे हैं। आपको पीछे टेबल गिवन है, आप टेबल में एक बार इन्हें देख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर 2 मेजर टाइप्स ऑफ सेटलमेंट, 2 मेजर टाइप सेटलमेंट कौन कौन से होते हैं? तो वो होते हैं रूरल एंड अर्बन। ओके, 4 देखते हैं। बेसिक नीड ऑफ ह्यूमन क्या क्या होती हैं? हमें पता है फूड, शेल्टर एंड क्लोथ, बेसिक नीड ऑफ ह्यूमन होती है। ओके, 5th देखेंगे अब हम। डिफाइन न्यूक्लियर सेटलमेंट्स, न्यूक्लियर सेटलमेंट क्या होता है? A nuclear settlement pattern refer to a grouping of many houses around a center called a nucleus। जब किसी भी एक सेंटर पर चारों ओर लोग जो होते हैं इकट्ठा हो जाते हैं, घर बना लेते हैं, हाउसेस एट सेंटर, तो उसे न्यूक्लियर सेटलमेंट बोला जाता है। एक न्यूक्लियस की तरह, मतलब इस फॉर्म में लोगों ने घर बना लिया। नेक्स्ट इज लिस्ट द वेरियस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट, कौन कौन से वेरियस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं? एयरवे, रेलवे या रोड, हम इसे कह सकते हैं रेलवे, रोड, और रोड के अलावा वाटरवे। ओके, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज शिपिंग, शिपिंग क्या होता है? जब हम 7 क्वेश्चन में यहां कर देता हूं, जब हम सी के रूट से कहीं भी जाते हैं सामान लेकर एक जगह से दूसरी जगह, तो उसे शिपिंग बोला जाता है। तो इस लास्ट एक्सरसाइज जो है वो आपके लिए होमवर्क में है, जो आपको करके लानी है। इसी के साथ आपका ये लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है, चैप्टर खत्म होता है। अब हम आपसे मिलेंगे अगले लेक्चर में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।